हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी अकाउंट्स चैप्टर को पढ़ेंगे और अकाउंट्स चैप्टर का सबसे शुरुआत में हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, अकाउंटिंग की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में। ये आपके 11th के एक्सरसाइज नंबर 6 में है। आप डीपली से इससे अभी मैं आपको संक्षेप में समराइजिंग तौर पर आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको डीपली पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ें जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। तो और जैसा कि 11th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है और सभी चैप्टर को एकदम बारीकी से डीपली हमें पढ़ना है, तभी हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि सभी लोग जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं, गोल्डन रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, इसको समझते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, हमें पहले इसके बारे में समझना है। और एक खास बात, मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, या जो भी वैसे लोग हैं जिन्हें आज के समय में नौकरियां नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए एक खास बात मैं बता दूं कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भूखे मरने नहीं देगा। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक कॉमर्स उसके साथ रहता है। आज की जो समय हो गई है जहां वैकेंसीज कम आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, झारखंड जैसे प्रदेश में, जो छोटा सा प्रदेश है, इस प्रदेश का गठन इसलिए हुआ, निर्माण इसलिए हुआ कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, यहाँ के स्थानीय लोग रोजगारोन्मुख हों, लेकिन वे भी अब सड़क पर उतर रहे हैं। उनके बच्चे आज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। कारण यही है कि जो बड़े ऊंचे पदों पर जो लोग हैं उनके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं वो भली भांति आप सभी वाकिफ हैं। खैर, मैं उन सबों पर नहीं जाना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि कॉमर्स अगर आप पढ़ते हैं तो कॉमर्स में अकाउंटिंग अगर आप अच्छे से सीख गए, अकाउंट्स अगर अच्छे से आप सीख गए, तो आप के पीछे नौकरी दौड़ेगी। आज के समय में जहां आप जान रहे हैं कि जीएसटी जैसे चीज को लागू कर दिया गया है। जीएसटी कितने लोगों को आता है कि वो जीएसटी का फॉर्म भर सकते हैं, जीएसटी फाइल कर सकते हैं? कितने लोगों को आता है अपना रिटर्न फाइल करना? नहीं आता। लेकिन जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो बखूबी जानते हैं। जो कॉमर्स पढ़ने में सिर्फ लोग, आज तक हम लोगों को भी यही बताया गया, हम लोग भी यही सीखे थे कि कॉमर्स पढ़ना है तो सीए बनना, नहीं तो कुछ नहीं, बेवकूफ़ रहोगे। लेकिन जब अब इसके अंदर, जब अब ये समुद्र है, इसके अंदर जब हम गोता लगा रहे हैं तब समझ में आ रहा है, अरे सब कुछ तो कॉमर्स ही है, कॉमर्स के बिना सब कुछ अधूरा है। आज अगर आप कॉमर्स को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको हर कदम पर कॉमर्स का सहयोग मिलेगा, और आप, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है फिर भी आप भरण पोषण बखूबी कर सकते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी अगर लेनी है कि उसका समय कैसा चल रहा है, कैसी परिस्थिति है, कौन सा ग्रह दशा नक्षत्र चल रहा है, तो वो उसके जन्म कुंडली से कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य बता सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की फिनेंशियल कंडीशन को जानना हो तो वो कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसके फिनेंशियल कंडीशन को बता सकता है। कोई लाखों दावा कर ले कि मेरा करोड़ों का ट्रांजैक्शंस है, मैं लाखों रुपए महीने में कमाता हूं, लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहे जरा अपना आप बैंक खाता, पासबुक ये सब दीजिए, तो वो 10 मिनट में उसकी सारी स्थिति को बता देगा कि इस व्यक्ति की हैसियत क्या है, ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। तो सिर्फ सीए ही इसकी लास्ट पड़ाव नहीं है। अगर हम सीए नहीं भी बन पाए तो भी हम, उससे नीचे भी कई सारे पद हैं, सीए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, ठीक है, ऑडिटर हैं। आज विभिन्न कंपनियों की ऑडिट होती है, संस्थाओं की ऑडिट होती है, कौन करता है? जो कॉमर्स पढ़ने वाले हैं वो लोग ही करते हैं। तो मेरा ये मानना है, आप सभी से अनुरोध है, और खासकर जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद शायद उन्हें वैसी कुछ उपलब्धि हासिल नहीं हो, वो हताश हो गए कि अब कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी कॉमर्स पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। कॉमर्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, वो बच्चों को रोजगारोन्मुख जरूर बनाएगा, ये मेरा दावा है। और
अब जो हम लोग 11th 12th से कॉमर्स पढ़ते थे, 11th 12th से नहीं बल्कि अब 9th से कॉमर्स पढ़ना है। जिस प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सभी सब्जेक्ट्स को जब हम 6 या 4-5 से ही शुरू हो जाता है, तो हम कॉमर्स की पड़ाव जो है, जो नींव है, वो 9th से अब शुरू हो रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि सभी हाई स्कूल्स में भी अब कॉमर्स सब्जेक्ट बच्चों को रखने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली नस्लें जो है वो कॉमर्स के प्रति जागरूक हो। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स पर हम ध्यान देंगे। आज की टॉपिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा अकाउंट्स क्या है, लेखांकन क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिंदी में ही समझा रहा हूँ। लेखांकन की परिभाषा से स्पष्ट है कि लेखांकन के वित्तीय स्वभाव यानी फिनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहारों, ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वित्तीय स्वभाव, वैसे ट्रांजैक्शंस जिनका लेन देन जो है, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, वो पैसे से हो या सिर्फ एक मान लीजिए कि मैंने मार्कर दिया और दूसरे ने मुझे पेन दिया, वो ट्रांजैक्शंस नहीं हुए। जिसमें रुपए की बात हो तो ट्रांजैक्शंस और घटनाओं, वो घटनाएं जैसे मोहन ने मुझसे मार्कर मांगा, मैंने दिया, वो मुझे 10 रुपया दिया, तो मार्कर का मूल्य मुझे दिया। वो घटनाएं के लिखने एवं वर्गीकरण करने, लिखने और वर्गीकरण करने। जब हम कुछ सामान बेचे या खरीदें, उसकी जो वो घटनाएं जो हुई, वो जो ट्रांजैक्शंस हुए, उसे जब हम लोग अपने कैश बुक में या फिर जर्नल में, लेजर में जब लिखते हैं, वो चीज़ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग की हम जर्नल में रिकॉर्ड किए, इसके बाद फिर अब उसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग लेजर में। क्लासिफाई किस में? परचेज किए तो परचेज बुक में, सेल किए तो सेल्स बुक में। क्लासिफाइंग सारांश बनाने, समराइजिंग करते हैं, जब इसे समराइज करते हैं, सारांश के रूप में तैयार करते हैं। फिर लेजर से हम लोग इसे ट्रायल बैलेंस में लाते हैं, डेबिट वाले आइटम को डेबिट साइड, क्रेडिट वाले आइटम को क्रेडिट साइड, और फिर इसका बैलेंस निकालते हैं। उनकी व्याख्या करने, एनालाइजिंग, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। फिर हम लोग उसके ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं, तथा परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला एवं विज्ञान है। वो हायर अथॉरिटी जो हमारे बिजनेस को चला रहे हैं, जो मेन बॉस हैं, उन तक। और इसका जब सारा डिटेल्स निकालकर एक बैलेंस शीट में, किसी कंपनी का जब कहा जाता है कि इस कंपनी की क्या स्थिति है, तो वो बैलेंस शीट से पता चलती है कि इसकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो बैलेंस शीट के द्वारा पता चलती है। तो वही कला और विज्ञान। कला भी हो गई जो इतने चीज़ों को हमने किया, आर्ट, ये एक तरह से आर्ट है, और विज्ञान जिस टेक्निक को हमने अपनाया, टेक्निक के तरह से, तो एक साइंस भी है। तो लेखांकन, एक क्वेश्चन यहाँ हमारा आता है, लेखांकन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो कला और विज्ञान दोनों है, साइंस एंड आर्ट। विज्ञान है जिन्हें इनके आधार पर निर्णय लेने हैं। तो जो फर्म चलाते हैं वो इसी आधार पर निर्णय लेते हैं। आज अडानी और अंबानी अपने फर्म को अगर चला रहे हैं तो वो भी इसी प्रकार के टेक्निक को अपनाते हैं, और तभी आज जियो जैसे जो छोटा सा, जियो को सबसे पहले फ्री में दिया गया, जियो फ्री में बात कीजिए, आज वो उतना पूंजी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया, तो वो तो कुछ जरूर सोचा होगा, खोपड़ी तो लगाया होगा कि आखिर क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो वो सोच के रखा कि भविष्य में ये मुझे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक, तभी तो आज जियो आगे बढ़ता जा रहा है, और उसके मुकाबले में कोई कंपनियां नहीं है। तो कारण यही है। चलिए अब आ जाइए, हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को समझें। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि जो भी लेन देन पैसे, मुद्रा में हो, मनी के रूप में हो, वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। यानी अगर कोई पैसा देकर मुझसे कुछ खरीदता है, तो अगर मैं वो सामान बेचता हूँ, मार्कर का दाम मुझे अगर 10 रुपया मिला, मैंने मार्कर दिया, तो ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। अगर कोई बोला कि मैं अपना पेन देता हूँ, आप मार्कर दो, तो वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर,
वाउचर बनता है। आप कोई छोटे मोटे दुकान में जाओगे, कोई सामान 10 सामान आप खरीदे, 10 सामान खरीदने के साथ वो 10 सामान का जो है अलग अलग वो खाता नहीं खोलेगा, या फिर आपके नाम का खाता नहीं, वो एक वाउचर काट के जिसमें बिजनेस का फर्म का नाम होगा, उस जो भी दुकान है या उसका नाम होगा, डेट होगा, आइटम्स होंगे, कितना आइटम है। अब आजकल तो उसमें CGST और SGST ये सब जोड़ करके काट करके सारा अमाउंट करके आपको दे दिया वो वाउचर, और उसका एक कॉपी आपको दे दिया, एक कॉपी उसके पास रहा, ओरिजिनल कॉपी आपके पास, डुप्लीकेट कॉपी उसके पास। फिर वो डुप्लीकेट कॉपी के हिसाब से फिर वो अपने घर में जाकर आगे का काम करेगा, फिर वो उसका जर्नल करता है। जर्नल जो हम लोग, आप लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े होंगे, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जर्नल एंट्री जो सबसे पहले अकाउंटिंग का प्रारंभिक लेखा यहीं से शुरू होता है। इसकी 8 सहायक बहियां होती है, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी 8 सहायक बुक्स इसके हैं। उसके बाद हम लोग जर्नल से फिर हम लोग पोस्टिंग इनटू लेजर, पोस्टिंग इनटू लेजर, फिर हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। यहाँ से अलग अलग जो सेल्स का आइटम है उसे सेल्स बुक में लिखे, फिर जो परचेज का आइटम है उसे परचेज बुक में, कैश का आइटम कैश बुक में अलग अलग बना लिए। लेजर से फिर हम लोग तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो भी ट्रायल बैलेंस का है, डेबिट साइड का आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का आइटम क्रेडिट साइड, और उसके जो शेष रहते हैं फिर उस हिसाब से बैलेंसिंग फिगर को हम लोग निकालते हैं। फिर तैयार करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम लोग तैयार करते हैं ट्रेडिंग और PL अकाउंट। ट्रेडिंग PL के बाद पूरे बिजनेस का एक समराइजिंग बैलेंस शीट में तैयार होता है, लायबिलिटी और एसेट्स पूरे बिजनेस का वो तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर एनालिसिस किया जाता है। ये एनालिसिस जब आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे जब, उस समय आपको पता चलेगा कि बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है, बिजनेस की सॉल्वेंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, शोधन क्षमता, उसकी तरलता अनुपात, उसकी लाभदायकता अनुपात क्या है, वो सारे। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, जानकारी लें, और मैं कहूँगा कि सभी लोग बुक अवश्य खरीदें। एक्सरसाइज 6 11th अकाउंट 11th का, और आप अच्छे से इसको पढ़ें। फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर है वाउचर्स। वाउचर्स को आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, और फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा जर्नल। जर्नल की तैयारी कैसे डेबिट क्रेडिट होता है, क्या नियम है, जर्नल करने का क्या तरीका है, ये नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।